हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संस्कृत और संस्कृत में हम देखने वाले हैं संस्कृत में नाम। कौन से नाम है वो देखिए। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों और घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनके नाम आपको संस्कृत में जानने हैं। तो अभी जो हम देखेंगे उसमें हम पशु और पक्षियों के नाम देखेंगे संस्कृत में। इसके अलावा घर परिवार मतलब जो चाचा भाई बहन को हम संस्कृत में क्या कहते हैं इसे देखना है। परिवेश यानी कि माहौल जो होता है हमारा चारों तरफ का, उनसे जो रिलेटेड लोग हैं, जो सब वस्तुएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। और वस्तुएं, ये घर में जो उपयोग की वस्तुएं हैं, घरेलू उपयोग की वस्तु जैसे फ्रिज है, कूलर है, एसी है, तो इनको संस्कृत में हम क्या कहते हैं, ये नाम हमको पढ़ने हैं। तो ये घर, परिवार, परिवेश और घरेलू उपयोग की वस्तुओं को हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ देखिए हमने लिया है पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में। पहले हम संस्कृत नाम देखेंगे, फिर उन्हें मतलब जिन पशुओं को हमने पक्षियों को लिया है उनका हिंदी में क्या नाम है, और साथ में इंग्लिश भी देख लेंगे। जो लोग हिंदी ना समझ पाए वो इंग्लिश को भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले लेंगे गाय। गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं, धेनु। दूसरे में गौ, यानी कि दो वर्ड हम गाय के लिए यूज करते हैं, धेनु गौ। आपके एग्जाम में पूछेगा क्या, संस्कृत वर्ड दे देगा और उसका हिंदी पूछेगा, या फिर हो सकता है आपको हिंदी दे दे, जैसे पूछे गाय का संस्कृत क्या होगा और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। इंग्लिश में काव कहते हैं, इंग्लिश हमें नहीं देखना, ये सिर्फ हेल्प के लिए आपको यहाँ पे दे दिया गया है। भैंस को संस्कृत में महिषा कहते हैं। बकरी को अजा। भेड़, वही जो भेड़ है इसे मेष कहते हैं या एड़का कहते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो क्लास 6 में जब संस्कृत स्टार्ट होता है तो ये चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। क्लास 6 की जो संस्कृत की स्टार्टिंग बुक है वो अगर आपको मिल जाए तो वहाँ से पढ़िए, आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ से। आगे देखिए, आगे है आपका बैल को बलिवर्ध। बहुत अच्छा वर्ड है। बलिवर्ध से अक्सर लोग गधे के पास चले जाते हैं, इसका अर्थ निकाल लेते हैं। बलिवर्ध और वृषभ क्या है, ये बैल का संस्कृत है। घोड़ा का हम देखें तो घोड़ा है उसे हम अश्व कहते हैं। हय, घोटक, ये पर्यायवाची शब्द जब आप घोड़ा का पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ये शब्द आपको ध्यान में होंगे। गधा को देखें गर्धब या खर। खर मिस होता है गधा, गर्धब गधा। कुत्ता हम कहते हैं स्वान, स्वाना, और कुकुर मिस कुत्ता होता है। कुतिया तो शर्मा मिस होता है कुतिया। बिल्ली बिड़ाल मिस होता है बिल्ली। और बंदर के लिए वहीं देखिए वानरह, कपि, मरकट, ये तीनों वर्ड बंदर के लिए है संस्कृत में। आगे देखिए दिया है ऊंट के लिए, देखिए दिया है क्रमेलक, और दूसरा है उद्धिलाव। उद्धिलाव ये किसके लिए है, ऊंट के यानी कैमल के लिए। चूहा के लिए देखिए मूषक दिया है, मूषक। सुअर के लिए वराह। देखिए कुछ वर्ड ऐसे जो थोड़े डिफरेंट होते तो वो वहीं से आपके प्रश्न उठेंगे। जैसे देखिए अगर हम चूहा का देखें तो मुश्क, आम भाषा में हम मूषक शब्द यूज करते हैं इसलिए हमारे दिमाग में रहेगा, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, जो एकदम डिफरेंट हो वो पूछेगा। जैसे यहाँ पे सुअर देखिए, सुअर का एकदम अलग सा अर्थ संस्कृत बन रहा है वराह। वराह मीन्स सुअर। गिलहरी का चीक्रोड मीन्स गिलहरी या इंग्लिश में स्क्वेरल। सांड का वृषभ। अब वृषभ देखिए बैल के लिए भी यूज हुआ है और सांड के लिए भी वृषभ शब्द यूज हुआ है। शेर को सिंह कहते हैं और वहीं खरगोश को शशका मिस खरगोश होता है संस्कृत में। आगे दिया है आपका लोमड़ी। लोमड़ी को लोमसह कहते हैं, लोमसह मिस लोमड़ी, लोमसह संस्कृत वर्ड है। हिरण को वहीं संस्कृत में मृग और हरिण कहते हैं, किसको, हिरण को, इंग्लिश में डियर कहते हैं। और भेड़िया वृक्कह, भेड़ को हमने एशा एड़का कहा था और यहाँ भेड़िया है तो क्या है, वृक्कह। वृक्कह मिस भेड़िया या वुल्फ जिसे हम कहते हैं। भालू को देखिए साफ पता चल रहा है कि भल्लुकह मिस भालू हो गया। आगे है आपका हाथी को क्या कहते हैं, गजह। गजह मिस हाथी। चीता को देखिए 3 नाम है चीता के, चित्रकह, तरछु, बाघ, क्या है आपके ये चीता यानी कि टाइगर के लिए। गैंडा का गंडकह मिस गैंडा। गिरगिट क्रिक्लास मिस गिरगिट हुआ। और जहाँ तक देखिए आपके एग्जाम में जो पालतू पशु होते हैं और जो खासतौर से आपके आसपास आपके पड़ोस में दिखाई देते हैं, केवल उन्हीं पशुओं से रिलेटेड प्रश्न उठाएगा। बहुत ज़्यादा अंदर यानी कि वनों में घुसकर आपसे नहीं पूछेगा। वन मानुष का वन मनुष्य हो गया आपका। सियार या गीदड़ जिसे कहते हैं जयकाल, उसका श्रृंगाल कहते हैं, श्रृंगाल। आगे देखिए, आगे है आपका नेवला। नेवला को क्या कहते हैं, नकुलह। नकुलह मिस होता है नेवला। वहीं तेंदुआ की बात करें तो तेंदुओं के संस्कृत में तरच्छुह।
तेंदुआ को तरच्छुह कहा जाता है और नील गाय को गवयह कहा जाता है। नील गाय जो अक्सर खेतों में आपके हलचल मचाती है, नील गाय गवयह कहलाता है संस्कृत में। ये तो हमने कुछ पशुओं के नाम लिए। अब देखिए कुछ पक्षियों के नाम ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमने पक्षियों के नाम लिए हैं, उनका संस्कृत है और हिंदी, और फिर वहीं पे हमने उसका इंग्लिश भी ले लिया है। उल्लू को क्या कहते हैं? उल्लू को उल्लुकह कहते हैं, संस्कृत में उल्लुकह। कबूतर को कपोतः, कौवा को काकह मिस कौवा, मुर्गा को कुक्कटह, कुक्कटह मिस मुर्गा हो गया, वहीं मुर्गी का कुक्कुटी हो गया। मुर्गा कुक्कुटा और मुर्गी कुक्कुटी आपका संस्कृत हो गया। आगे देखिए दिया है कोयल। कोयल को पिकह और कोकिला, कोकिला शब्द तो आपने सरोजिनी नायडू से ये जाना होगा, उन्हें कोकिला कहा जाता है, तो वही कोयल को क्या कहा जाता है? पिकह और कोकिला। गिद्ध को गृद्धः, गृधः कहा जाता है। गौरैया को चटका कहा जाता है संस्कृत में। चमगादड़ को जतुका, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के नज़रिए से। भौरा को भ्रमर कहा जाता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मोर को मयूरह कहा जाता है। इसी बगुला को वकह कहा जाता है, और यही 2018 के एग्जाम में आपका आया हुआ है। वकह आपका 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। वकह, वकह मीन्स बगुला। बतख को क्या कहते हैं? वर्तकः या वर्तिका, वर्तिका और वर्तकः किसे कहा जाता है? बतख को। आगे देखिए, आगे है तोता। तोता को क्या कहते हैं? पैरट को। शुकह या कीरह, शुकह ज़्यादातर शुक लोग जानते हैं, शुकह मिस होता है तोता, कीरह मिस भी होता है तोता। बाज को संस्कृत में सेन कहा जाता है, सेनह, सेना मिस बाज। मैना को सरिका, सरिका मिस होता है मैना। वहीं सारस को संस्कृत में सारसह कहा जाता है, विसर्ग लग गया है आपका। हंस को हंसह या मरालह भी कहा जाता है संस्कृत में। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखिए कुछ पक्षियों और पशुओं के नाम लिए थे, आपको कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये पशु पक्षियों के जो नाम हैं, इन्हें केवल जब तक एग्ज़ाम आपका होने को हो तब तक, ज़्यादा नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार, केवल 3 बार और कुछ समय अंतराल, कुछ दिनों के अंतराल पे आप देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए केवल इतना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।